नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मॉडिफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन याचिका में 8 अप्रैल को सुनवाई करते हुए और ये स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों को यहां पर राहत दे दी है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा, यानी जिन बीएड डिग्री धारकों ने प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी है और उनकी भर्ती के विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया है। यानी कि दो चीजें, देखिए, समाचार पत्रों के आधार पर भी मैं आपको बता रहा हूं और अपने वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता चुका हूं कि यानी कि विज्ञापन में बीएड को भी योग्यता में शामिल किया गया था तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ भी एक शर्त है कि किसी अदालत में उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अखबार पढ़ा, अयोग्यता यानी कि वो लोग जो है कि इसमें डिसीजन ये नहीं होना चाहिए किसी भी अदालत में कि उसको जो है कि इनवैलिड करार दिया, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें इनवैलिड करार दिया। राजस्थान हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट ने अभी तक ये फैसला नहीं सुनाया है कि वो लोग अयोग्य हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर चलेगा। सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैटर मैं आपको पुनः बता रहा हूं, मैंने सुबह भी वीडियो बना कि यहां पर स्पष्ट लिखा है कि किसी अदालत में उनकी अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए, यानी कि ये लोग अयोग्य हैं, नहीं होना चाहिए। यहां पर इसको लेकर के भी है। अब जो पटना है, यानी कि अब यहां पर पटना हाई कोर्ट में थोड़ा सा मैटर गड़बड़ा जाता है और छत्तीसगढ़ को लेकर के थोड़ा सा यहां पर ये भारी पड़ सकती है ये खबर, और यही जजमेंट छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिसीजन को लेकर के भी है। छत्तीसगढ़ में ऐसा लिख दिया गया है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है और कोर्ट ने माना कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके लिए योग्य हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि इस समाचार पत्र के माध्यम से भी दो बातों का कंट्रोडक्शन हो रहा है। एक कह रहा है कि किसी कोर्ट ने भी इन्हें अयोग्य नहीं कराना चाहिए, दूसरा जो है कि विज्ञापन में अगर वो शामिल है, क्या विज्ञापन में वो शामिल है तो विज्ञापन को भी तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ये भी बात करी। यानी कि विज्ञापन के बात पर छत्तीसगढ़ वालों के लिए पॉजिटिव है और किसी कोर्ट के आदेश पर जो है कि छत्तीसगढ़ वालों के लिए निगेटिव है। यहां पर दो बातों पर कंट्राडिक्शन है। ये जो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा लिखा है, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर बीएड विज्ञापन में शामिल है, योग्यता शामिल है, तो उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी, ये भी बात कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है कि किसी कोर्ट ने, यानी कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य नहीं करार रहा। दो बातें हैं, ये बातें भी स्पष्ट रूप से आपको समझनी पड़ेंगी। एक बात हाँ कहती है, एक बात नहीं। अब यहां पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर बार बार मैं आपको नहीं समझाऊंगा, ये बातें आपको खुद भी समझनी चाहिए और पढ़े लिखे भी हैं, समझदार भी हैं। तो यहां पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार की फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकरण जो भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता के मानकों में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में जाता है। यानी कि जो भर्ती प्राधिकारी हैं, भर्ती हुआ तो बीएड को प्राथमिक भर्ती में शामिल किया गया है
और यह उनके पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और मध्य प्रदेश सरकार व अन्य प्रभावितों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से भी पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में भी बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की संख्या लगभग 37,000 है। कि आपको मैं बता देता हूँ, ये 37,000 है। अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके की बातें आपने सुनी होंगी और दो तरीके की बातें कही होंगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा मामला आ रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर के कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया। दूसरी बात, और एक बात ये आ रहा है कि विज्ञापन को लेकर के अगर बीएड वाले विज्ञापन, जो बीएड योग्यता विज्ञापन में शामिल है, तो उनकी नौकरी भी बरकरार रहेगी। यहां पर स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए जो है कि छत्तीसगढ़ वालों को रिव्यू में जाना पड़ेगा। ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि वो लोग, बहुत सारे लोग क्या ना कि डाउट में हैं कि हम लोग बाहर हो गए, हम लोग बाहर ऐसे हो गए, या मध्य प्रदेश वाले बाहर हो गए, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मैंने आपको स्पष्ट रूप से करार दिया कि राजस्थान के अलावा किसी भी कोर्ट ने ऐसा नहीं लिखा है कि बीएड वाले अयोग्य है। सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर अलग है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है कि बीएड को अयोग्य करार दिया है बिलासपुर हाई कोर्ट ने, तो यहाँ पर लेकिन विज्ञापन वाला जो पॉइंट है वो जो है, और वैसा ही पटना में भी है, पटना में भी बीएड को अयोग्य करार दिया है। तो वहां पर उस अदालत ने दे रखा है। इन मतलब छत्तीसगढ़ और पटना में थोड़ा सा दुविधा हो सकती है, लेकिन पटना के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले है, तो इसलिए जो है कि वो लोग सुरक्षित हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले हुई भर्तियां कायम रहेंगी और कहा कि जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल है उसमें भर्ती हुई है तो भी बनी रहेगी नौकरी, यानी कि जो भर्ती विज्ञापन है। तो यहां पर देखिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ पटना दोनों के लिए पॉजिटिव बात यहां पर कही गई। तो ये अखबार के माध्यम से भी इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, पहलू को तोड़ मरोड़ करके कई बार देखना पड़ेगा और कई बार उसको समझना पड़ेगा, तब जाके आपके मन को जो है कि शांति मिलेगी, तब आप अपने आप में स्पष्ट कर पाएंगे। जो आपके अंदर चल रही हैं बातें ना, वो बातें स्पष्ट होंगी तभी जब खुद से उस चीज को समझेंगे कि जो वीडियो वाला जो है कि वो बता रहा है तो वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है। खुद से जो है कि जब तक मेरा समीक्षा नहीं करेंगे, मेरी बात की समीक्षा नहीं करेंगे, एनालिटिक जो विश्लेषण नहीं करेंगे, जब तक मेरी बातों का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे, तो बताने वाला की बात आपको कभी भी सही नहीं लगेगी। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, पूरी तरीके से मैं समाचार पत्रों की भी बातें आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें उसको बड़े अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूँ कि कहाँ पर सुरक्षा का एक मानक है और कहाँ पर असुरक्षा का मानक है। यहाँ पर कहीं पर सुरक्षित है और कौन सी जगह असुरक्षित है। तो ये दोनों पहलुओं पर बात कर ली है। तो लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें।